श्री रामचंद्र द्वारा कही गई सार रामायण। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, तुमने हमसे जो कुछ पूछा सब हमने कह सुनाया। ये समस्त आनंद रामायण रामचंद्र जी की आज्ञा से, अथवा यूं कहो कि साक्षात रामचंद्र जी ने ही मेरे मुख से कही है। तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति है, इसलिए उस दिन पूजन के अंत में तुम्हारे तपोबल से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे तुमको आनंद रामायण सुनाने की आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था, ये आनंद रामायण बड़ा मंगलकारी ग्रंथ है, तुम इसे विष्णुदास को सुनाओ। तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर ही मैं पूजन के अंत में तुम्हें अपना दर्शन दे रहा हूँ। रामचंद्र जी के स्मरण कराने पर ही मैंने 109 श्लोकों में रामायण का सार सुनाया था। जिन जिन कथानकों को मैं भूल गया था, वे भी वाल्मीकि जी के मुख से निकले रामायण द्वारा स्मरण होते गए। इसके बाद मैंने रामचंद्र जी की आज्ञा से रामायण के मुख्य मुख्य अंश लेकर कहा है। विष्णुदास बोले कि आपने मुझे आनंद देने के लिए ये रम्य आनंद रामायण कहा है, तो कृपा करके अब ये भी बतलाइए कि 100 करोड़ संख्यात्मक रामायण से आपने कहां कहां से क्या क्या अंश लेकर कहा है, अथवा भारत खंड से कौन कौन अंश लिए हैं। श्री रामदास कहने लगे, पूरी रामायण 100 करोड़ श्लोकों की है। ज्ञान की दृष्टि से विवेचना करके मैंने तुम्हें इसका उपदेश दिया है। हमें तो रामायण के सार का श्रवण करने से ही बहुत सी बातें याद आ गई थी। उन्हीं को राम की आज्ञा से मैंने तुम्हें सुनाया है। विष्णुदास ने पूछा, उस शतकोटि संख्यात्मक रामायण में कितने कांड और कितने सर्ग हैं, सो कृपा करके हमें बतलाइए। श्री रामदास ने कहा, हे द्विज, 100 करोड़ संख्यात्मक रामायण में कुल 9 लाख कांड तथा 90 लाख सर्ग हैं। कुल मिलाकर उस रामायण में 100 करोड़ श्लोक हैं। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, अब मैं आपसे वो रामायण सुनना चाहता हूँ जिसे स्वयं रामचंद्र जी ने आपको बतलाया था, जिसमें 109 श्लोक हैं। कृपया अब मुझे वो सुनाइए। उसको सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल है। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सावधान होकर सुनो। आज मैं तुम्हें वो सार रामायण सुनाऊंगा जिसे श्री रामचंद्र जी ने मुझसे कहा था। एक दिन जबकि मेरा पूजन समाप्त हो गया था, तब भगवान अपने तीनों भ्राताओं के साथ मेरे समक्ष आए। उन्होंने प्रसन्न होकर यही सार रामायण कहा था। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे रामदास, मेरे चरित्रों का जो सार अंश है सो तुमसे कह रहा हूँ। इसे विस्तृत रूप से तुम विष्णुदास नाम के अपने शिष्य को सुनाना, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निमग्न है। इन चरित्रों के अतिरिक्त तुमने अपने ज्ञान से जो कुछ देखा सुना हो या भारत खंड में देखा हो, वो सब भी उसे सुना देना। स्मरण रखने के लिए कुछ चरित्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। शिव पार्वती संभाग, आधे सूर्यवंशज राजाओं का चरित्र, मेरे माता पिता का हरण, रावण द्वारा उनका लंका भेजा जाना, दशरथ विवाह, कैकेयी को 2 वरदान देना, कैकेयी के लिए ब्राह्मण का श्राप, वरदान देने वाले विप्र को राजा का श्राप, वैश्य हत्या, ऋषि श्रृंग को लाने का उद्योग, ऋषि श्रृंग के प्रभाव से अग्नि द्वारा महाराज दशरथ को पायस मिलना, उसके सिर से लगाने पर उनका एक भाग एक गिरधरी का पर्वत पर लेकर चली जाना, रानियों का गर्भिणी होना, भूमि के साथ ब्रह्मा का आकर मेरी स्थिति करना, मंथरा की उत्पत्ति, चैत्र मास में अपने सब भाइयों तथा हनुमान जी के साथ मेरी उत्पत्ति, मेरी की हुई बाल लीलाएं, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार, वशिष्ठ के पास वेदाध्ययन, भ्राताओं के साथ तीर्थ यात्रा, विश्वामित्र से धनुर्विद्या की प्राप्ति, ताड़ का संहार, रण दीक्षा का प्रारंभ, यज्ञ भूमि में सुबाहु का मर्दन, मारीच का समुद्र पार फेंका जाना, मेरे द्वारा अहिल्या का उद्धार, सीता स्वयंवर में गमन, अहिल्या के श्राप की विस्तृत कथा, गंगा में निषाद द्वारा मेरे पैर धोया जाना, परशुराम जी के द्वारा लाकर रखे हुए शंकर जी के धनुष मेरे द्वारा तोड़े जाना, सीता की उत्पत्ति, सीता का लंका जाना और वहां से फिर वापस आना, मेरा
तथा मेरे भ्राताओं का विवाह, परशुराम की पराजय, दीपावली का उत्सव, रास्ते में राजाओं के साथ महान संग्राम, भरत का पुनर्जीवन, वृंदा का श्राप, मेरे पिता के पुण्य, कैकेयी के पूर्व कर्म, मेरी दिनचर्या, गर्भाधान महोत्सव, युवराज न बनने के लिए नारद के समक्ष मेरी प्रतिज्ञा, मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करने की तैयारियां, कैकेयी के वरदान से दंडक वन गमन, निषाद के साथ वार्तालाप, गंगा जी के लिए सीता की कुछ मनौतियां, भारद्वाज और वाल्मीकि ऋषि के दर्शन, चित्रकूट पर्वत पर निवास, जयंत के नेत्र भेदन, अयोध्या में महाराज दशरथ की मृत्यु, भरत जी का दर्शन और विसर्जन, वन में मेरे द्वारा सीता के माथे में तिलक लगाया जाना, अनसुईया द्वारा भूषण अर्पण, विराट मर्दन, अनेक आश्रमों के दर्शन, अगस्त्य और गिरध्र के दर्शन, साम मर्दन, शूर्पणखा का विरूपीकरण, खर आदि राक्षसों का संहार, सीता के शरीर का विभाजन, मेरे द्वारा मारीच का वध, सीता हरण, रावण जटायु संग्राम, इंद्र द्वारा सीता के लिए पायस प्रदान, कबंध मर्दन, शबरी द्वारा पूजित होकर सुग्रीव के साथ मित्रता, दुंदुभि के अस्थि को फेंकना, 7 तालों का भेदन, सर्प द्वारा माल का हरण, मेरे द्वारा वाली का संहार, सीता का पता पाने के उद्योग की तैयारियां, हनुमान जी द्वारा समुद्र लंघन, लंका में जानकी जी का दर्शन, मंदोदरी की उत्पत्ति कथा, अशोकवन में हनुमान जी के द्वारा राक्षसों का मारा जाना, लंका दहन, हनुमान जी का शरीर त्याग करने का आयोजन, जामू नद वृक्ष की शाखा का वृत्तांत, पुनः सिंधु संतरण, बहुमुद्रा दर्शन, सेतु बंधन, विभीषण का अभिषेक, विश्वनाथ की कथा, गंधमादन पर्वतस्थ शिव जी का वृत्तांत, राम रावण संग्राम, काल नेमी वध, ऐरावण मर्दन, मैं रावण वर्धर, मंच भंजन, कुंभकर्ण वध, मेघनाद मरण, होम विध्वंस तथा रावण वध, सीता की शपथ, अयोध्या पुनरागमन, रण दीक्षा की समाप्ति, मेरा राज्याभिषेक, रावण आदि की उत्पत्ति और मेघनाद के पराक्रम की कथा, रावण का मान भंग, वाली सुग्रीव के जन्म की कथा, वायुपुत्र के जन्म कर्म का वृत्तांत, हनुमान जी के लिए वरदान, हनुमान जी के लिए श्राप और अगस्त ऋषि का विसर्जन। इतनी कथाएं सार कांड में कही गई हैं। गंगा यात्रा की तैयारी, सरयू भेदन, मेरे द्वारा बाण की रेखा खींचना, कुमुदर के वाक्य से मेरी पृथ्वी यात्रा, कुमारी को वरदान, मेरे लिए ब्रह्मा द्वारा सूर्य दान का वृत्तांत, शिव जी के पास से चिंतामणि की प्राप्ति और फिर अयोध्या वापस आना। ये इतनी कथाएं यात्रा कांड में कही गई हैं। अश्वमेध यज्ञ का आरंभ, पृथ्वी प्रतीक्षणा के लिए घोड़े का छोड़ा जाना, गंगा जी का मेरी सेना तथा घोड़े के लिए रास्ता देना, समस्त पृथ्वी घूमकर घोड़े का वापस आना, कुंभोदर द्वारा तमसा की तक्षशाला का अवलोकन, कुंभोदर द्वारा कहा हुआ मेरा शतनाम स्तोत्र, मेरी दिनचर्या, ध्वजारोपण, अव्रत उत्सव, सीतादान, राम तीर्थ आदि का वर्णन, यज्ञ समाप्ति और 10 यज्ञों का वर्णन। ये इतनी कथाएं याग कांड में कही गई हैं। इसके बाद मेरा स्तुराज्य क्रीड़ाशाला का वर्णन, 9 पक्षियों का स्तोत्र, मेरे द्वारा जानकी की शोभा का वर्णन, मेरे द्वारा सीता के लिए देह रामायण का वर्णन, मेरी दिनचर्या, सीता के अलंकारों का वर्णन, पकवानों का विस्तार और सीता के साथ जल क्रीड़ा, तदनंतर भोजन आदि मेरे मध्याह्नकालीन कर्मों का वर्णन, सीता जी के द्वारा विप्र पत्नी के लिए भूषण दान, बहुत सी स्त्रियों के साथ रात्रि के समय क्रीड़ा और स्वर्णमयी 16 स्त्रियों का दान, देव पत्नियों के लिए मेरा वरदान, गुणवती और पिंगला के लिए वरदान, सीता के विश्वास के लिए मेरी शपथ, कुरुक्षेत्र में अगस्त की पत्नी के साथ बातचीत में जानकी की विजय। इतनी कथाएं विलास कांड में वर्णित थे। सीता की गर्भकालीन इच्छा पूर्ण करने के लिए बगीचे आदि में विहार, सीमंत उन्नयन आदि विविध संस्कार,
मेरे द्वारा राजा जनक को वाल्मीकि के आश्रम पर भेजा जाना, मेरे कहने से सीता का 2 रूप धारण करना, सीता के अंकित अंगुष्ठ के अनुसार कैकेयी द्वारा रावण का पूरा स्वरूप बनाया जाना, अपनी प्रजा के कतिपय लोगों और एक धोबी के मुख से अपनी निंदा सुनकर मेरे द्वारा सीता का परित्याग और उनकी भुजा काट कर मंगवाना, गुप्त रूप से वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचकर बच्चे का जात कर्म संस्कार करना, मेरे द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ संपादित होना, वाल्मीकि द्वारा जल बिंदुओं से लव नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि होना, फिर उन दोनों बच्चों का वाल्मीकि द्वारा राम रक्षा मंत्र से अभिमंत्रित होना, कमल हरण करते समय लव की एक बड़ी विजय, यज्ञ भूमि में लव कुश के मुख से मेरा रामायण श्रवण, उनके साथ मेरे सैनिकों का युद्ध और जल के घड़ों से लव को स्नान कराया जाना, मेरे साथ कुश का संग्राम, सीता की शपथ, पृथ्वी में प्रवेश करती हुई सीता को मेरे द्वारा पुनः ग्रहण करना, यज्ञ समाप्ति, मेरे भ्राताओं की पुत्रोत्पत्ति, बच्चों के बाल क्रीड़ा, बच्चों का उपनयन संस्कार, बच्चों का वेदाध्ययन, बालकों के शुभ चिन्ह का वर्णन, सीता द्वारा पुत्रों का लालन पालन, सब पुत्रों का व्रत बंध, उपनयन संस्कार, ये इतनी कथाएं जन्म कांड में हैं। भूर कीर्ति की पुत्री के स्वयंवर का समाचार पाकर मेरा प्रस्थान, उस पुरी की स्त्रियों के मेरे दर्शन के लिए व्यग्रता, वहां के सब राजाओं का मेरी वंदना करना, नंदा द्वारा सब राजाओं की शोभा और वैभव का वर्णन, चंपिका का कुश के गले में रत्नमाला डालना, सुमति द्वारा लव के कंठ में माला प्रक्षेप, वे सम्मान पूर्वक विवाह उत्सव, सीता और अपनी पुत्र वधुओं के साथ मेरा अयोध्या लौटना, जल देवी द्वारा बच्चों का निग्रह और मेरे द्वारा उनका उद्धार, सब बच्चों का विवाह, सब बालकों के लिए अलग अलग गृह निर्माण, कांतिपुरी से मदन सुंदरी का हरण, युग केतु का विवाह, मेरे पोतों और पोतियों की गणना, सब लोगों के साथ मेरा सौख्य वर्णन, ये इतनी कथाएं विवाह कांड में कही गई हैं। मेरा सहस्त्र नाम स्तोत्र, मेरे द्वारा कल्प वृक्ष और पारिजात का स्वर्ग से अयोध्या लाया जाना, मेरे और कृष्ण के उपासक का संवाद, कौवे के लिए मेरे द्वारा वरदान, 100 स्त्रियों के लिए वरदान, अपने अनुचर आदि पर क्रोध, निंद्रा के लिए स्थान कथन, शतमुख रावण तथा पौंड्रक का वध, मेरा और सीता का विरह, मूलकासुर का वध, ब्रह्मा द्वारा सीता की स्तुति और मेरा लंका में प्रवेश, लंका के चारों ओर धनुष की रेखा बनाकर अपनी पुरी को प्रस्थान, बंधु के लिए कपिल वराह की मूर्ति का दान, लवणासुर का वध, मथुरा में प्रवेश, पुत्रों के लिए राज्य विभाजन, मेरे द्वारा 7 द्वीपों की विजय, यति शूद्र और गिरद्र का न्याय, सप्त प्रेतों का पुनर्जीवन, शूद्रों को वरदान, द्विज स्त्रियों के लिए वरार्पण, 16,000 स्त्रियों के लिए वरदान, मृग्या वर्णन, कालिंदी के लिए वरदान, पीपल वृक्ष काटने के लिए उद्योग, ये इतनी कथाएं राज्य कांड के पूर्वार्ध में वर्णित है। मेरे द्वारा हंसने पर प्रतिबंध, वाल्मीकि के परामर्श अनुसार लोगों को हंसने के लिए मेरे द्वारा आज्ञा दिया जाना, अश्विनी कुमारों और मेरे गणों में परस्पर श्राप प्रदान, ब्रह्मा जी के द्वारा मेरे अवतारों का वर्णन, वाल्मीकि के वरदान से 3 जन्मों तक का स्मरण रहना, मेरे राज्य का वर्णन, हेमा का स्वयंवर वर्णन, चित्रांगद के साथ संग्राम, दोनों कंगनों की कथा, लव को जीवन दान, सविस्तार राम मुद्रा का वर्णन, रामनाथपुर का दान, विप्रों द्वारा हनुमान जी का दर्शन, मेरी दिनचर्या, स्वल्प संतति का कारण, कान ध्वनि की कथा, अन्य अवतारों में एक विशेष वरदान, पोथी के पन्ने के बगल में श्री राम ये लिखने का कारण, सुगुणा का वरदान, मेरा 2 रूप धारण करना, तुलसी पत्र की संधि, रामायण श्रवण का फल, सुमंत्र के लिए जीवन दान, यमराज के साथ संग्राम, सप्तद्वीप में सर्वत्र मेरी धर्म शिक्षा का प्रचार किया जाना, ये इतनी कथाएं राज्य कांड के उत्तरार्ध में वर्णित हैं। नारद द्वारा 100 श्लोकों में
मेरे पावन चरित्र का वर्णन, पूर्ववासियों के लिए उपदेश, दूसरों द्वारा अपनी माताओं के लिए उपदेश, मना पूजा, वाह पूजा, रामलिप्त भद्र के अनेक भद्र, मास नवमी का विस्तार, स्वराज्य की उत्पत्ति कथा, मेरे नाम लेखन का उद्यापन, दान विस्तार, चरण जीवित्व का विस्तार, वेदों के श्रवण का फल, 2.5 महीने के लिए व्रत, तिथि का विस्तार, गौरी व्रत का विस्तार, दोलक में मेरी पूजा, नवमी की मूर्ति दान की विधि, मदन उत्सव का विस्तार, काम्य देवताओं का विस्तार, रकार आदि अक्षरों के गुण वर्णन, मेरे नामों की महिमा, मेरे नाम के लिए उदाहरित चैत्र व्रत का विस्तार, राक्षस आदि गतियों का वर्णन, लोगों को अद्वैत स्वरूप का दर्शन, स्त्रियों के लिए वरार्पण, मेरी मुद्रा, मेरे नाम से अंकित वस्त्र की महिमा, हनुमत कवच का वर्णन, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न कवच, शीतला व्रत का महात्म्य, शीतला व्रत का उद्यापन, राम नाम तो भद्र मंत्र का कीर्तन, पताका रोहण और हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले व्रत का वर्णन। इस तरह मैंने तुम्हें सारा रामायण सुना दिया। इसी रामायण के अंतर्गत हनुमान जी के द्वारा अर्जुन के शर सेतु के खंडन की भी कथा वर्णित है। इतनी कथाएं मनोहर कांड में बताई गई हैं। वाल्मीकि वर्णित सोमवंश के राजाओं के वृत्तांत, दोनों पुत्रों का अभिषेक, हस्तिनापुर के स्थान का वर्णन, दोनों पुत्रों के साथ मेरा महासंग्राम, मेरी विजय, ब्रह्मा जी के द्वारा मेरी, वाल्मीकि की तथा लवकुश की स्तुति, रिपु स्त्रियों की प्रार्थना से सीता का अपने पुत्रों को युद्ध करने से रोकना, ब्रह्मा के वाक्य से मेरी वैकुंठ यात्रा की तैयारी, सोमवंशियों के लिए हस्तिनापुर का राज्यदान, आज मीण का राज्याभिषेक, सब लोगों की विदाई, लवकुश का अपनी राजधानी में पहुंचना और वहां शासन करना, कुमुद्युति से संतान उत्पत्ति, लक्ष्मण एवं सुग्रीव आदि वानरों तथा अयोध्या वासियों के लिए वरदान, अपनी देह का त्याग, वानरों का अपना शरीर छोड़कर फिर देवता बनना, सीता का लक्ष्मी बन जाना, लक्ष्मण का शेष रूप हो जाना, भरत का पांचजन्य शंख होना, शत्रुघ्न का सुदर्शन चक्र हो जाना और मेरा विष्णु रूप धारण करना, उर्मिला आदि स्त्रियों का प्रयाण, देवांगनाओं द्वारा सब लोगों की आरती, शिवजी द्वारा मेरी स्तुति, मेरा गरुड़ आरोहण, मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि, मेरा वैकुंठ गमन, वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर देवताओं का विसर्जन, सूर्यवंश की अनुक्रमण का, आनंद रामायण की कांड संख्या, सर्ग संख्या, रामायण श्रवण का महाफल, ग्रंथ दान की विधि, अनुष्ठान के 5 प्रकार, अनुष्ठान, उद्यापन, शकुन का विस्तार, तुम दोनों गुरु शिष्यों के संवाद की पूर्णता, देवी का अंश का छेदन, इसके पाठ की कलाएं, रामायण के एक एक श्लोक के पाठ की महिमा, मेरा ध्यान और शिव पार्वती के संवाद की समाप्ति, ये इतनी कथाएं पूर्ण कांड में कही गई हैं। हे रामदास, इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप में सार रामायण बतलाई। इससे तुमको मेरे चरित्रों का स्मरण करने में बड़ी सहायता मिलेगी। ये बड़ी पुण्यदायक रामायण है, इसलिए इसे सदा गुप्त रखना। 100 करोड़ संख्या वाली रामायण का सार अंश लेकर इसे मैंने तुमको बतलाया है। वाल्मीकि के सिवाय भला और कौन है जो पूरे तौर से रामायण का वर्णन कर सके। वे वाल्मीकि जी धन्य हैं जिन्होंने अच्छी तरह मेरे चरित्रों का वर्णन किया है। जो लोग इस सार रामायण का पाठ करते हैं उन्हें मैं भुक्ति और मुक्ति सब कुछ दे देता हूँ। यदि किसी सज्जन को पूरे रामायण पढ़ने या सुनने का अवकाश न मिले तो इन्हें इस सार रामायण का ही पाठ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मैंने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वे मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे चरित्र वर्णन करते समय अपने आप स्मरण होते जाएंगे। मेरे सारे चरित्र तुम्हारे दृष्टिगोचर होंगे। अब तुम इसे अपने शिष्य विष्णुदास को आनंद के साथ सुनाओ। श्री रामदास बोले, जिस तरह रामचंद्र जी ने मेरे समक्ष सार रामायण का वर्णन किया था सो मैंने कह सुनाया। ये सार रामायण दिव्य
पवित्र और महान पातकों को नष्ट करने वाला है। लोगों को चाहिए कि मुक्ति और भक्ति देने वाले इस रामायण का पाठ करें। पूरे रामायण के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस सार रामायण के भी श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। मेरी बात सर्वथा सत्य है, इसलिए लोगों को सर्वथा इसका पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सबको शांति प्रदान करता है। ये पुत्र, पौत्र, स्त्री तथा महान सुखों का दाता है। हे शिष्य, वैसे तो इस पृथ्वी तल में सैकड़ों रामायणें हैं, किंतु इसके समान अब तक ना कोई रामायण हुई है और ना आगे